आज हम बात करने वाले हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड की। और इसका शेयर फिलहाल जो आज की क्लोजिंग है 5,80 रुपये की क्लोजिंग है। इसमें जो अट्रैक्टिव है वो चीज़ मैं आपको इसलिए दिखाऊंगा, वो आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। फिलहाल इसमें अपन समझ लेते हैं कि कंपनी काम कैसा कर रही है और क्या करती है। तो आप ये देखिए, पावर सेक्टर की फुल सॉल्यूशन वाली कंपनी है, हर चीज़ ये करती है। एबीबी इंडिया लिमिटेड, an integrated power equipment manufacturer supplying the complete range of engineering products, solutions and services in areas of automation and power technology। तो ये तो आज की डेट में बड़ा सक्सेस चीज़ है और ये 75 देशों में काम कर रही है। 100 से ज़्यादा के देशों में, ये देखिए 100 से ज़्यादा के देशों में काम करती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी चाहिए तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं जो ये काम करती है कंपनी। और नए प्रोडक्ट्स भी हैं जो इनके लॉन्च होने हैं, वो कई तरह की आप इसमें पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनर पे आप हिसाब से देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि अपन मेन चलते हैं चार्ट पे। और दूसरा देखते हैं उसकी बैलेंस शीट। तो पहले बैलेंस शीट में मैं बता देता हूँ आपको। तो फिलहाल तो इसमें जो चल रहा है, डेट देखेंगे तो नाम मात्र है, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट कवरेज एरिया रेशियो देखेंगे तो बहुत शानदार है। इसलिए इस डेट का कोई इशू नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। और प्रोमोटर होल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है, 75%। इससे ऊपर तो प्रोमोटर होल्डिंग हो भी नहीं सकती, तो मैक्सिमम साइड में है, इसलिए भी बहुत अच्छा है। और बुक वैल्यू, इसकी जो स्टॉक पी रेशियो है वो देखें 60.9। तो अब इसमें देखते हैं कि चार्ट में 5 साल के हिसाब से 60.9 से कितना है। तो 101.4 का पी था, जिसकी जगह मतलब मेडन पी ये है। और यानी इस हिसाब से ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है अपन को। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो इसका जो सेल्स है ऑल टाइम हाई पे है, ये क्वार्टरली रिजल्ट का भी। हालांकि जो प्रॉफिट है पहले से थोड़ा बहुत कम हुआ है, पिछले क्वार्टर से तो ठीक है लेकिन वैसे कम हुआ है। और अगर इसके हम एनुअल देखते हैं तो एनुअल देखिए तो सेल्स ऑल टाइम हाई चल रहा है और प्रोजेक्टेड भी ऑल टाइम हाई है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। और बैलेंस शीट में देखें तो CWIP देखिए आप, अभी भी इसमें 100 CWIP अभी भी है। इन्वेस्टर्स में देखते हैं तो इन्वेस्टर्स में देखिए इंटैक्ट है प्रमोटर की होल्डिंग पूरी 75%, इसके ऊपर जा भी नहीं सकते। और FIDI जो है इसी के बीच में चल रहे हैं, 7 से 8 हो गए, 8 से 7 हो गए, 9 हो गए, इस तरह से इनका दोनों चल रहा है। मतलब टोटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और इसमें सिर्फ रिटेलर्स की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ 8% है। 8% में हो सकता है कि दूसरे भी बड़े हों प्लेयर, तो इसमें नहीं है। मतलब इसमें कुछ प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि भाई रिटेलर जो है 8% है। कुल मिला के बैलेंस शीट के हिसाब तो सब कुछ अच्छा है। फिर कारण क्या है ये सिलेक्शन का? तो सिलेक्शन कारण ये है कि बैलेंस शीट के बाद भी, इतनी अच्छी बैलेंस शीट के बाद भी, इसका जो ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लगभग 48%, 50% के आसपास में ये गिर चुका है एक बार। तो अब उससे वापस जाने के चांसेस हैं, लेकिन अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हमारे लिए बनती है वो भी हम देखते हैं। तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ऑल टाइम हाई से ये 48% गिर चुका है। और जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा चैनल है इन्वेस्टर्स, इसमें S डबल है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो बनाई थी, इसमें मेरी स्ट्रेटेजी का सारा हिसाब किताब है कि किस बेस पे मैं कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। तो ये जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है उसका बेस ये इस वीडियो है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं। इसको मैं आपको वैसे खोल के भी दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए, क्योंकि इसमें ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप देखें इसमें ये जो चीज़ें दिख रही हैं लिखी हुई, मेरे का माल, फंडामेंटल बदलाव, चार्ट पैटर्न, न्यूज़ व्यूज़, 3% का नियम, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने सिर्फ इसमें आपको डिटेल से समझाया है आपको माइंड सेट के लिए कि आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है हम जो चीज़ खरीद रहे हैं। सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने बताया। इसमें आपको वीडियो में और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये लिखा हुआ ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको आप समझना चाहते हैं तो इसको वीडियो को चलाना पड़ेगा। 17 मिनट की वीडियो, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। अब चलते हैं आगे। तो चार्ट के हिसाब से आप देखिए तो इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मई 2020 से कंटिन्यू फॉलो कर रही है। इसके नीचे ये स्टॉक जाता नहीं है, तो अभी भी लगभग 48-50% के आसपास नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आ रही, तो इसका एक ये सपोर्ट बनता है। तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसमें 6% इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। और आप देख रहे हैं प्रोमोटर की होल्डिंग और FIDI की होल्डिंग बड़ी शानदार है।
तो इसमें 6% एक ही बार में लगाने में कोई दिक्कत नहीं। और इसके नीचे देखेंगे तो नीचे कोई इस तरह से कोई सपोर्ट बहुत बड़ा है भी नहीं हमारे पास में, यही बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसका जो जीटीटी लेवल बनता है वो 4700 से लेकर 4300 के बीच में बनता है। आप इसमें कहीं भी इसमें एंट्री 6% के हिसाब से ले सकते हैं। तो पहला टारगेट जो हम लेके चलेंगे वो 31% का है, जो बनता है 6137 यानी 6140 के आसपास में आप पहला टारगेट ले सकते हैं, जो 31% बनता है। और दूसरा टारगेट अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल रखेंगे तो ये दूसरा टारगेट भी आएगा, वो 104% बनता है और इसका जो लेवल है 8800। यानी आप इस लेवल के लिए या इस लेवल के मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहते हैं तो इस लेवल के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ इस फिलहाल। और जिस तरह से ये स्टॉक अभी गिरा हुआ है तो जल्दी ही ऊपर जाएगा भी, क्योंकि आप देख रहे हैं जो FIDIs की इसमें होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रही है, तो वो भी इसको ऊपर लेके जाएंगे। और वैसे भी ऑपरेटर भी चाहते हैं कि टाइम से इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, तो ये इन्होंने पहले प्रॉफिट बुकिंग करी है सारी, इसलिए ये नीचे आया है। अभी वापस जिस तरह से निफ्टी है, निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो ये भी ऊपर जाएगा। हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, लेकिन अगर आप 2 साल में भी अगर डबल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। और 30% भी मिल रहा है अगर साल भर के अंदर, तो क्या बुरा है, कोई बुरा ही नहीं है। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और अगर वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और उनको भी आप ये भेज सकते हैं जो किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो वो मेरे को इस नंबर, मेरा जो नंबर है 9868701402, आप उस पर मेरे को कॉल कर सकते हैं। सॉरी, कॉल नहीं कर सकते, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपने स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप फंसे हुए हैं उसमें आप मेरे को पूछ सकते हैं कि मेरी ये क्वांटिटी है, इस प्राइस में मैंने बाइंग करी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं फंस गया हूँ, ये 50%, 20%, 10% नीचे चल रहा है। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कहाँ बाइंग करनी है, एवरेजिंग करनी, होल्ड करना है, सेल करना है या लॉस बुक करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक इतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना ख़राब होता आपका एंट्री या एग्जिट का लेवल। ये स्टॉक इस बात को पूरी तरह से साबित करता। आप समझिए कि ये स्टॉक इस लेवल पे गया, तब अगर आपने एंट्री बनाई तो आपका एंट्री का लेवल बहुत ही ख़राब था, लेकिन इस लेवल पे एंट्री का लेवल बहुत अच्छा होगा और एग्जिट यहाँ होगा तो और अच्छा हो जाएगा। जबकि स्टॉक के फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है, प्रॉफिट चल रहा है, उसके बावजूद इतना नीचे है, तो यहाँ पे बाइंग बनती है। बाकी आप अपने साथ प्लान कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।